नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था वह प्रत्यय का टॉपिक था और पिछली क्लास में हमने कत एवं कतवतु जो प्रत्यय थे उनकी चर्चा की थी। आज की इस क्लास में प्रत्यय की जो कड़ी है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और कृत प्रत्ययों में अगले जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा इस क्लास में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगला जो प्रत्यय है अपना वह है त्वा प्रत्यय। अगला प्रत्यय त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का प्रयोग जो है वो किस अर्थ में होता है, कैसे होता है? तो अपन कहें समान कर्तृकयो पूर्व काले। जो त्वा प्रत्यय है सीधा सीधा अर्थ ये अपन याद कहें, इस प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में या हिंदी भाषा के कर या करके कर या करके अर्थ में किया जाता है, ऐसे याद रखेंगे। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के कर या करके अर्थ में किया जाता है। दूसरी बात, कत्वा का त्वा शेष रहता है। कत्वा का क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है। तीसरी बात ये ध्यान रखना, कत्वा प्रत्ययान्त शब्द, कत्वा प्रत्ययान्त शब्द अव्यय बन जाते हैं। कत्वा प्रत्ययान्त शब्द हैं वो क्या रहेंगे? अव्यय बन जाएंगे। अव्यय बन गए तो इसके रूप परिवर्तित तो नहीं होंगे, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम आगे की चर्चा करें। पहचान, इसकी पहचान ध्यान देना। पहचान में आप ये याद रखेंगे, पहले आपको धातु दिखाई देगी और इस धातु के साथ में या तो दिखाई देगा त्वा अथवा ट्वा, त्वा नहीं आए तो फिर ध्वा या फिर ढ्वा। इन चारों में से कोई सा एक दिखाई दे, आप वहाँ जो प्रत्यय बताएंगे वो बता देना, त्वा प्रत्यय। बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। धातु के साथ में त्वा, ट्वा, ध्वा और ढ्वा, इन चारों में से कोई सा भी दिखाई दे, प्रत्यय आपका हो जाएगा वो त्वा प्रत्यय। ये आप ध्यान रख लेना। शेष नियम जो है निष्ठा नियमों को छोड़कर, निष्ठा नियमों को छोड़कर शेष नियम कत कतवतु की तरह आप इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। अब इसके उदाहरण उदाहरण की बात करें, जैसे पठ प्लस त्वा, चल प्लस त्वा, खाद प्लस त्वा, हस प्लस त्वा, लिख प्लस त्वा, लिख प्लस त्वा। ठीक है। ऐसा कोई भी उदाहरण आ रहा है, क्री प्लस त्वा, स्मृ प्लस त्वा, री प्लस त्वा। ऐसे ही
ध्री प्लस त्वा, भ्री प्लस त्वा, नी प्लस त्वा, ची प्लस कत्वा। इसी प्रकार श्रु प्लस त्वा, भू प्लस त्वा। इसी प्रकार गम प्लस त्वा, नम प्लस त्वा, हन प्लस त्वा। ये जो उदाहरण हैं इनसे जो बनने वाले रूप हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उदाहरण और ले लेंगे। जैसे उदाहरण है पठ प्लस, देखिए आपने ये कहा कत्त और कत्वतु में अपने जो उदाहरण पढ़े थे तो कत्त में तो तय रहता है, तो कत्वा में त्वा कर देंगे, तो तय की जगह त्वा करना है तो इससे उससे भी रूप बना सकते हैं, इससे आप कत्त वाले रूप पहचान सकते हैं। जैसे पठित्वा, वहां पठित शब्द बनाया था, तो यहां आप बनाएंगे पठित्वा, पठित्वा। ऐसे चलित्वा, आगे हो गया खादित्वा, ऐसे आ गया हसित्वा, ऐसे आ गया लिखित्वा, कृत्वा, स्मृत्वा, यहां बन जाएगा हरित्वा, आगे का उदाहरण द्रित्वा, भृत्वा, भृत्वा, ये भ्री है यहां भृत्वा, ठीक है। नीत्वा, चित्वा, श्रुत्वा, भूतवा। इसी प्रकार गत्वा, मैंने का लोप पढ़ा था ना वो वाला, गत्वा, नत्वा, हत्वा, ऐसे। अब आगे के उदाहरण और लेते हैं। दा, दा धातु है आपके पास, दान का दा, दा प्लस कत्वा, ज्ञा प्लस कत्वा, स्ना प्लस कत्वा, स्था प्लस कत्वा, गई प्लस कत्वा, धा प्लस कत्वा, ठीक है। ये आ वाले आ गए। लभ प्लस कत्वा, क्षुभ्य प्लस कत्वा, ऐसे ही देह प्लस कत्वा। इसी प्रकार वह दुहे प्लस कत्वा, दुहे प्लस कत्वा। इसी प्रकार सह प्लस कत्वा, व्यह प्लस कत्वा, वह प्लस कत्वा। आगे हम बात करें संप्रसारण वाला, वच प्लस कत्वा, वश प्लस कत्वा। इसी प्रकार वद प्लस कत्वा। इसी प्रकार हम बात करें
स्वप, स्वप प्लस कत्वा, ऐसे ग्रह प्लस कत्वा, ये उदाहरण आ गए। तो अब इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो क्या होंगे? दा का तो बन जाएगा दत्वा, ज्ञा का बन जाएगा ज्ञातवा, स्ना का बनेगा स्नात्वा, स्था का बन जाएगा स्थित्वा, गई का बनेगा गीतवा, धा का बन जाएगा हित्वा, ददा तेर ही, धा के स्थान पर कत से हित बना था ना, यहाँ हित्वा। लब से बन जाएगा लब्धवा, क्षुभ से बनेगा यहाँ क्षुब्धवा। ऐसे ही आगे हैं, दह से बनेगा दग्धवा, दूहे से बन जाएगा दुग्धवा, दुग्धवा। सह से बनेगा सोढ़वा या सहित्वा, वह से बन जाएगा ऊढ़वा, वत से बनेगा उक्तवा, वस से बन जाएगा उषित्वा, वद से बनेगा उदित्वा, स्वप से बनेगा सुप्तवा, ग्रह से बन जाएगा गृहीत्वा, गृहीत्वा। ऐसे, ठीक है। आगे के उदाहरण, अगले उदाहरणों की चर्चा करते हैं। पा, पा प्लस त्वा, इससे पा धातु के साथ पा प्लस कत्वा, इसी प्रकार सृज प्लस कत्वा, दृश्य प्लस कत्वा। अपन ने बात करें आगे प्रच्छ, प्रच्छ प्लस कत्वा, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ही एक दो धातु और लेते हैं। क्रम प्लस कत्वा, भ्रम प्लस कत्वा, सम्य प्लस कत्वा, ऐसे। इनसे बनने वाले उदाहरण कैसे होंगे? जैसे पा प्लस कत्वा से तो बन जाएगा पीतवा, सृज प्लस कत्वा से बनेगा सृष्टवा, दृश्य प्लस कत्वा से बनेगा दृष्टवा। इसी प्रकार प्रच्छ प्लस कत्वा पृष्ठवा, क्रम प्लस कत्वा, यहां रूप बनेगा क्रांतवा या क्रमित्वा, यहां बनेगा भ्रांतवा, यहां बनेगा शांतवा या समित्वा। इस तरीके से यहाँ आप रूप बनाएंगे। तो देखिए त्वा ट्वा ध्वा ढुआ जो आ रहा है उससे आपके पहचान हो जाएगी। एक बात जरूर ध्यान रखना, अस्तेर भू सूत्र है, अगर अश धातु के साथ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो जो रूप बनेगा वह ये रहेगा भूतवा। इसी प्रकार ब्रू धातु है, ब्रू धातु के साथ यदि हम कत्वा प्रत्यय जोड़ें तो ब्रू का वच बन जाएगा और रूप बनेगा क्या? उक्तवा, ठीक है ना। इनको आप अलग से ध्यान रखना। अस धातु के साथ कत्वा जोड़ने से भूतवा और ब्रू के साथ कत्वा जोड़ने से क्या बनेगा? उक्तवा। तो आपने जो पहचान की थी ना त्वा त्वा ढ्वा ध्वा, उनमें से उदाहरण आए हैं। तो आपको धातु के साथ में या तो त्वा या फिर ट्वा या फिर ध्वा अथवा ढ्वा, इन चारों में से कोई सा दिखाई दे, आप वहां जो प्रत्यय करेंगे वह हो जाएगा कौन सा? कत्वा प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद आगे
जैसे एक धातु है हन धातु, उसके साथ कत्वा प्रत्यय, और नम धातु उसके साथ कत्वा प्रत्यय। तो हन के साथ कत्वा जोड़ेंगे तो रूप बनेगा हत्वा, और नम के साथ कत्वा जोड़ेंगे तो रूप बनेगा क्या, नत्वा। ठीक है, इनका आप ध्यान रखें। तो हन प्लस कत्वा से हत्वा और नम प्लस कत्वा से नत्वा। तो ये आपका हो गया कौन सा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद अगला प्रत्यय, अगले प्रत्यय की चर्चा करते हैं, और अपना प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। समासे एनय पूर्वेक तो ल्यप। सीधा सा अर्थ, सीधा नय समास को छोड़कर, नए समास को छोड़कर अन्य समास में या धातु से पूर्व उपसर्ग होने पर धातु से पूर्व उपसर्ग होने पर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, ल्यप आदेश हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। सरल भाषा में सरल शब्दों में धातु से पूर्व कोई उपपद या उपसर्ग होने पर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगली बात, ल्यप का यह शेष रहता है। ल्यप का क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। लास्ट की बात आप ये कहेंगे, ल्यप प्रत्ययान्त शब्द भी अव्यय बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे इस प्रत्यय का प्रयोग भी हिंदी भाषा के कर या करके
अर्थ में किया जाता है। किया जाता है ये वाला। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पहचान। पहचान कैसे पहचाने ल्यप प्रत्यय है कि नहीं है, तो उसकी पहचान में याद रखना, या तो हमें मिलेगा कोई उपपद, उपपद नहीं आएगा तो फिर कोई उपसर्ग आएगा, उपपद या उपसर्ग, फिर उसके बाद आएगी धातु, और धातु के बाद में लास्ट में आपको दिखाई देगा क्या, ये। हाँ, ये ध्यान रखना, यहाँ ये आएगा, ये के साथ विसर्ग वगैरह कुछ नहीं आएंगे, यह है या यम ऐसा बदला हुआ नहीं आएगा, ध्यान रखना, यहाँ केवल ये आएगा, और वो भी या पहले उपसर्ग या कोई उपपद जरूर मिलेगा धातु के पहले, फिर बाद में ये आएगा, तो आप वहाँ ल्यप प्रत्यय करेंगे, ये आप विशेष ध्यान रखना। इसकी जो है उदाहरण जो है उसकी चर्चा करते हैं, उदाहरणों की किस रूप में उदाहरण। ठीक है, तो देखिए अभी चर्चा करते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं। उदाहरणों की हम बात करें, आ प्लस नी प्लस ल्यप। अब धातु से पहले उपसर्ग आ गया, उपसर्ग आ गया तो आप यहां कहेंगे कि वह जो है ल्यप प्रत्यय हो जाएगा और रूप बन जाएगा आनीय। ये तो उपसर्ग का उदाहरण आ गया। सर कोई उपपद का उदाहरण, उपपद का उदाहरण लेते हैं, जैसे नमः प्लस क्री प्लस ल्यप, नमः प्लस क्री प्लस ल्यप, तो रूप बनेगा नमस्कृत्य, नमस्कृत्य। ये दो उदाहरण मैंने समझाए। ये तय कहां से आ गया, तय की बात होगी, रस्व से पीति कृति तुक, लघु स्वर से अंत हो, जैसे री, क्री में री है लघु स्वर है, लघु स्वर से अंत हो और उनके बाद में कृत पित प्रत्यय, मतलब सीधे याद रखो ल्यप और क्यप, एक प्रत्यय हो रहा है आगे क्यप प्रत्यय, तो क्री धातु लघु स्वर से अंत होने वाली धातु के बाद ल्यप या क्यप प्रत्यय है, तो धातु और प्रत्यय दोनों के बीच तुक, तय, तुक यानी तय, तय का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, इसलिए यहाँ तय आया है। तो ये पहचान जो अपन ने करी है वो ये वाली, ध्यान रखना। एक उदाहरण देता हूं उसको समझाओ। मैं उदाहरण लिख रहा हूं विधेय, ये उदाहरण लिख दिया मैंने, विधेय है, विधेय उदाहरण आ गया। अब बताइए क्या विधेय उदाहरण में, विधेय उदाहरण में ल्यप प्रत्यय है, बताओ विधेय में ल्यप प्रत्यय है कि नहीं है। ध्यान दे, वी तो उपसर्ग आ गया, ये धातु आ गई और ये आ गया, उपसर्ग धातु और ये, तो प्रत्यय है क्या, नहीं है, अब भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो ये के साथ विसर्ग लगा रखा है, ये के साथ क्या लगा रखा है, विसर्ग, और विसर्ग है तो ये तो रूप बदल गया। जबकि आपने कहा था ल्यप प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय होगा तो शब्द अव्यय बन जाएंगे, और अव्यय बन गया तो फिर रूप परिवर्तित नहीं होगा। तो पहचान आप अच्छे से करना, यहाँ अकेला यह है, यहाँ विसर्ग लगा है, इसका मतलब इसमें जो है वो ल्यप प्रत्यय नहीं है, ऐसे आप पहचान करेंगे। ठीक है भाई, तो ये अपने ल्यप प्रत्यय की पहचान। अब उदाहरण जो है और लिख लेते हैं, इसके अलग अलग उदाहरण हैं वो और ले लेते हैं। जैसे सम प्लस पठ प्लस ल्यप, इसी प्रकार वी प्लस स्मृ प्लस ल्यप, उप प्लस क्री प्लस ल्यप, इसी प्रकार आ प्लस दा प्लस ल्यप, वी प्लस धा प्लस ल्यप, नी प्लस धा प्लस ल्यप, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप। ठीक है,
इसी प्रकार हम बात करें वी प्लस लिख प्लस ल्यप, वी हस ल्यप। ऐसे ही वी जी ल्यप, वी श्रु ल्यप, सम पूज ल्यप, ल्यप। ऐसे ही वी क्री ल्यप। ऐसे ही अपन बात कहें वी क्रीड ल्यप, समय धाव ल्यप। ठीक है, ऐसे उदाहरण ले लीजिए जैसे सम भू ल्यप। आगे उदाहरण हम बात करें जैसे नि वृत्त ल्यप, समय सह ल्यप। ऐसे कोई सा भी उदाहरण आ जाए। ठीक है, अब इनसे बनने वाले जो शब्द हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। समपठ ल्यप, तो रूप क्या बन जाएगा? संपठ्य। विस्मृति ल्यप, तो विस्मृति तय का आगम लघु स्वर है ना, तो बन जाएगा विस्मृत्य। उपक्री ल्यप, उपकृत्य। आगे आदा ल्यप, तो आदाय। इसी प्रकार प्रदा ल्यप से प्रदाय। विधा ल्यप, विधाय, तो निधा ल्यप निधाय। विज्ञा ल्यप, विज्ञाय। विलिख ल्यप, विलिख्या। विहस ल्यप, विहस्य। ऐसे ही आगे विजी ल्यप, विजित्य। विश्रु ल्यप, विश्रुत्य, विश्रुत्य। आगे संपूज ल्यप, तो संपूज्य। विक्री ल्यप, तो यहां क्या करोगे? विक्रीय। विक्रीड ल्यप, विक्रीड्य। समधाव ल्यप, संधाव्य। समभू ल्यप, संभूय, या इसको संभूय मैं के साथ भी लिख सकते हैं। निवृत्त ल्यप, निवृत्य। समसह ल्यप, संसह्य। ठीक है, इसी प्रकार आगे उदाहरण सम प्लस
दृश्य प्लस ल्यप, सम प्लस दृश्य प्लस ल्यप, रूप बन जाएगा संदृश्य। ठीक है, यहां ऐसा ही रूप रहना है, संदृश्य। सम प्रच्छ ल्यप, संपृच्छ उप विष ल्यप, आ रभ ल्यप, आरभ्य, प्र ह्री, प्रह्री ल्यप, प्रेरित्य, समग्रह ल्यप, सम ग्रह ल्यप, ठीक है। अब इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनकी चर्चा करें तो सम दृश्य ल्यप से बन जाएगा संदृश्य, सम प्रच्छ ल्यप से संपृच्छ, या अनुस्वार के साथ कर दीजिए संपृच्छ, उपविश ल्यप, उपविश्य, आरभ ल्यप, आरभ्य, प्रेरी ल्यप, प्रेरित्य, समग्रह ल्यप, संग्रह्य। ऐसे संप्रसारण वाले उदाहरण लेते हैं। सम प्लस यज प्लस ल्यप, उप प्लस वस प्लस ल्यप, अनु प्लस वद प्लस ल्यप। ये उदाहरण आ गए। अब इनसे बनने वाले शब्द वही समिज्य, ये का संप्रसारण समिज्य, वश का तो बन जाएगा उपोष्य, वद का अनुद्य, ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से यहां संप्रसारण करते हुए हम रूप बना लेंगे। क्लियर। तो धातु से पहले कोई उपसर्ग दिखाई देगा और फिर धातु आएगी और फिर यह आएगा। वहां जो प्रत्यय होगा वह होगा कौन सा, ल्यप प्रत्यय। ठीक है भाई। इस तरीके से यहां हम ल्यप प्रत्यय करेंगे। एक दो उदाहरण, जैसे आ, ये उदाहरण इसके, आ प्लस गम प्लस ल्यप, प्र प्लस नम प्लस ल्यप, नी प्लस हन प्लस ल्यप, परी प्लस श्रम प्लस ल्यप, परी प्लस भ्रम प्लस ल्यप। ऐसे कोई सा भी उदाहरण आ रहा है। अब इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे वो इस तरह के होंगे। आगम ल्यप से एक रूप तो बन जाएगा आगत्य, एक बन जाएगा आगम्य। आगम्य। इसी प्रकार प्रनम से
एक तो बन जाएगा प्रणत्य, एक बन जाएगा प्रणम्य। निहत्य, निहत्य। परिश्रम में यहां रूप बनेगा परिश्रम में, तो यहां बन जाएगा परिभ्रम में। ये इस तरीके से यहां आप पहचानेंगे। तो कोई सा भी उदाहरण आ रहा है, उस उदाहरण से आप पहचानेंगे धातु से पहले कोई उपसर्ग आएगा या कोई उपपद आएगा, फिर लास्ट में ये आएगा, इसका मतलब वहां कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, उपपद वाला कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे अलम प्लस क्री प्लस ल्यप, पूरस प्लस क्री प्लस ल्यप। इसी प्रकार तीरस प्लस क्री प्लस ल्यप, ऐसे। ठीक है ना। तो कोई उपपद आ गया धातु से पहले तो भी ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे अलम क्री ल्यप से क्या बोलेगा, अलंकृत्य, अलंकृत्य। ठीक है। इसी प्रकार पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य, यहां बन जाएगा तिरस्कृत्य, तिरस्कृत्य, ऐसे। तो यहां शब्द के साथ भी लेप होगा, उपसर्ग के साथ भी लेप होगा, तो लेप का शेष क्या रहेगा, ये। इससे आप पहचान कर लेंगे कौन से प्रत्यय की, लेप प्रत्यय की। ठीक है। आपके रीट में प्रश्न आया था प्रसार्य, प्रसार्य, इसमें प्रत्यय पूछा, प्रसार्य में कौन सा प्रत्यय है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक, प्र उपसर्ग पूर्वक जो श्री धातु है और उसके साथ निजंत, निज प्रत्यय हो गया, और फिर यहां पर ल्यप प्रत्यय है। ठीक है। तो डायरेक्टली अपन बात कहें, श्री जो है, श्री का यहां बना है सारी, श्री का क्या बना है, सारी धातु है, निजंत धातु सारी, निज के कारण, फिर उसके साथ प्रत्यय था कौन सा, ल्यप प्रत्यय। तो यहां पर जो प्रत्यय पूछा है वो है ल्यप। तो प्रसार्य में भी कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। प्र उपसर्ग पूर्वक सारी धातु से ल्यप प्रत्यय के योग से बना है प्रसार्य। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पहचान करेंगे कौन से प्रत्यय की, ल्यप प्रत्यय की। उसके बाद अगला जो प्रत्यय है अपना, उसकी चर्चा करते हैं। अगला जो प्रत्यय है वह है कितिन प्रत्यय, कितिन प्रत्यय, कितिन स्त्रियाम। इसका अर्थ आप ये निकलेंगे, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु, स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु कितिन प्रत्यय, शुद्ध उच्चारण इसका कितिन है, कितिन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखेंगे, स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है, कितिन प्रत्यय का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद हम बात करें कितिन प्रत्यय का, कितिन प्रत्यय का ती शेष रहता है। उसके बाद अगला तीन प्रत्यांत शब्द, केवल
स्त्रीलिंग में तीन प्रत्यांत शब्द केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अगला, तीन प्रत्यांत शब्द मति के समान प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। और लास्ट में एक बात और याद रखना, इसके जो नियम हैं, शेष नियम इसके कत्वा के समान, शेष नियम इसके कत्वा के समान। मतलब आप ऐसे कत्वा में जो उदाहरण आए थे उसी तरीके से इसमें उदाहरण आएंगे। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, पहचान, इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहचान में ये ध्यान रखना, आपको धातु मिलेगी, धातु, और धातु के साथ में टी धी अथवा ढी, ऐसा चारों में से कोई सा भी दिखाई दे, समझ लेना वो कौन सा प्रत्यय आ गया अपने पास। ये जो है वो तीन प्रत्यय हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से आप यहाँ ध्यान देंगे तीन प्रत्यय के। धातु के साथ में आपको ती, टी, धी अथवा ढी दिखाई दे, समझ लेना वो प्रत्यय आया है अपना कौन सा, तीन प्रत्यय। इससे आप वहाँ तीन प्रत्यय की पहचान करेंगे। अब लेते हैं इसके उदाहरण, उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे नी प्लस कतिन, इसी प्रकार ची प्लस कतिन, भू प्लस कतिन, भी प्लस कतिन, श्रु प्लस कतिन। इसी प्रकार आगे हम बात करें क्री प्लस कतिन, स्मृ प्लस कतिन, ध्री प्लस कतिन, ऐसे गम प्लस कतिन, नम प्लस कतिन, रम प्लस कतिन, यम प्लस कतिन, सम प्लस कतिन। इसी प्रकार श्रम प्लस कतिन, क्रम, सम, क्रम, भम, ये वाली क्रम प्लस कतिन। ठीक है ना। इस तरीके से निर्मित शब्द इनसे, जैसे नी प्लस कतिन से बन गया नीति, मति का मति ही, नीति का नीति।
तो यहां बन जाएगा चीती, यहां बन जाएगा भूति, भूति। इसी प्रकार भीति, आगे बन जाएगा श्रुति, श्रुति ही। ऐसे कृति ही, कृति। ऐसे ही स्मृति, स्मृति। ठीक है, यहां बनेगा धृति, यहां बन जाएगा गति, यहां नति, नति। यहां रति, यम प्लस कतिन से यति, सम प्लस कतिन से बनेगा शांति, श्रम प्लस कतिन से बन जाएगा श्रांति, क्रम प्लस कतिन से बन जाएगा क्रांति। ठीक है, ऐसे ही और उदाहरण आगे, अगले उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। स्था प्लस कतिन, जन प्लस कतिन, उपलब्ध कतिन, बुद्ध प्लस कतिन। इसी प्रकार सिद्धो प्लस कतिन। ठीक है, ऐसे ही वह प्लस कतिन, वच प्लस कतिन, स्वप प्लस कतिन। इसके उदाहरण हैं। बनने वाले शब्दों की चर्चा करें। स्था कतिन से बन जाएगा स्थिति, जन कतिन से बनेगा यहां जाति, उपलब्ध कतिन उपलब्धि, क्या बनेगा उपलब्धि। इसी प्रकार बुद्ध कतिन से बुद्धि, सिद्ध कतिन से सिद्धि, वह कतिन से संप्रसारण, और फिर रूप बनेगा ऊढ़ी। वच कतिन से संप्रसारण, रूप बन जाएगा उक्ति। इसी प्रकार स्वप कतिन से संप्रसारण करके रूप बनेगा सुप्ति। सुप्ति। ऐसे ही आगे के उदाहरण जो हैं उनकी चर्चा करें। सृज प्लस कतिन, दृश्य प्लस कतिन। ऐसे तो सृज कतिन का बनेगा सृष्टि, और दृश्य कतिन का बन जाएगा क्या दृष्टि। ऐसे ही मन प्लस कतिन, मन प्लस कतिन से रूप बनेगा यहां मति। ठीक है, तो ये टी, ती, धी, ढी ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वहां पर जो अपने पास प्रत्यय आया है वह कौन सा प्रत्यय है, कतिन प्रत्यय। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप पहचान करेंगे वहां कौन से प्रत्यय की, कतिन प्रत्यय की। तो फिर से ध्यान दें, अपन ने जो प्रत्यय पढ़े हैं इस क्लास में
वो सबसे पहले कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय के विषय में कहा, हिंदी भाषा की क्रिया करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय का शेष रहेगा, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा, कत्वा का त्वा शेष रहेगा, कत्वा प्रत्यान शब्द अव्यय बन जाएंगे, पहचान त्वा ट्वा ध्वा ड्वा से। ये कित प्रत्यय है, इसलिए निष्ठा प्रत्ययों को छोड़ करके कत्वतु प्रत्यय के समान जो उदाहरण आए थे, कत के जो उदाहरण आए थे उसी के अनुसार इनके उदाहरण हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद में नंबर 2 पर अपने पास जो प्रत्यय है वह है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय के लिए ये कहा कि कत्वा के स्थान पर ही लेप प्रत्यय का आदेश होता है। कब? जब धातु से पहले कोई उपसर्ग या उपपद आ जाता है तो लेप का यह शेष रहता है। लेप प्रत्यान शब्द अव्यय बनते हैं। इसकी पहचान उपसर्ग, उपपद, धातु और यह मिलेगी आपको, जैसा कि आप उदाहरणों में देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे अपन ने बात की कतिन प्रत्यय की। कतिन प्रत्यय में ये कहा, इस स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका ती शेष रहता है। इसका जो शेष रहेगा वो क्या रहेगा? ती शेष रहेगा। और ये केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। इससे बनने वाले जो शब्द हैं मति की तरह होंगे। मति में खुद में भी तीन प्रत्यय हैं, ठीक है। बाकी जो कत्वा की तरह आपने जो उदाहरण बनाए हैं, जो उदाहरण आपने कत्वा की तरह बनाए हैं, सेम टू सेम इसमें कतिन में बन जाएंगे, जैसे कि आप ये उदाहरणों में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी ये जो क्लास हुई है, इस क्लास में हमने जो कत्वा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, कतिन प्रत्यय है, इनकी चर्चा की है। आगे के जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद।